तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल नॉलेज में। आज बात करने वाले हैं इंटरनल एग्जाम्स के बारे में। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और सी में पढ़ते हैं तो आप सबको ने सुना ही होगा इंटरनल एग्जाम के बारे में और एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है कि इंटरनल एग्जाम क्या होता है और एक्सटर्नल एग्जाम क्या होता है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर जो देखें ताकि आपको पता चल जाए कि इंटरनल एग्जाम क्या होते हैं और एक्सटर्नल एग्जाम क्या होते हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ इंटरनल एग्जाम के बारे में बात करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके लिए एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बट इस वीडियो में बात करेंगे हम कि इंटरनल एग्जाम क्या होता है, कितने मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं, अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या होगा, पास होंगे कि फेल होंगे, सप्ली आएगा कि नॉर्मली हम पास हो जाएंगे, इस वीडियो में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एग्जाम होता है क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि इंटरनल एग्जाम क्या होता है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि हर कॉलेज में क्या होता है कि इंटरनल एग्जाम लिए जाते हैं। पूरे 100 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। बीए का आपका होता है 65 मार्क्स के, बीएससी का होता है आपका 50 मार्क्स का और बीकॉम का होते हैं 80 मार्क्स के पेपर होते हैं। एक्सटर्नल एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। सब बीए बीएससी बीकॉम सभी के अलग अलग होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो। और इंटरनल एग्जाम आपके होते हैं, अटेंडेंस 10 मार्क्स का होता है और आपका इंटरनल एग्जाम 10 मार्क्स के होते हैं। यानी कि 10 मार्क्स इंटरनल और 10 मार्क्स अटेंडेंस मार्क्स मिला करके आपका इंटरनल मार्क्स होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा पासिंग मार्क्स कितना होता है। तो आपका इंटरनल एग्जाम आपका पासिंग मार्क्स होता है करीब 3 मार्क्स, अटेंडेंस को मिला करके 6 मार्क्स आपका पासिंग मार्क्स होता है। आपको दोनों में ही पास होना पड़ता है। यानी कि आप बोलेंगे कि इंटरनल एग्जाम में पास हो जाएंगे हम, अटेंडेंस का क्या होगा। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं कि अटेंडेंस कंपलसरी करते हैं, 75% कंपलसरी होता है। बहुत सारे कॉलेज छूट भी देते हैं, आपका अटेंडेंस कम होता है फिर भी आपको एग्जाम देने देते हैं। तो वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कितना स्ट्रिक्ट है। तो अगर आपने इंटरनल एग्जाम नहीं दिया है तो आपको देना बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि अगर आप नहीं देते हैं तो आपका सप्ली हो जाता है उस पेपर में। अगर आप इंटरनल एग्जाम नहीं देंगे तो आपका उस पेपर में सप्ली हो जाएगा, आप ये बात ध्यान रखें। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा कि इंटरनल एग्जाम इस प्रकार से लिए आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल एग्जाम जो होता है कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है तरीके से बोलेंगे। एमसीक्यू पेपर लेते हैं या फिर आपका रिटर्न में लेते हैं। कॉमर्स के जो ज़्यादातर पेपर होते हैं इंटरनल एग्जाम्स वो आपके एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं और जो आपके बीएससी बीए के होते हैं वो आपके रिटर्न फॉर्म में होते हैं। बीए के जो होते हैं वो आपके 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपके हो जाते हैं, या फिर आपके 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं बीए के लिए। और बीएससी के लिए आपके 2 मार्क्स करके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, या फिर आपके 1 मार्क्स करके 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। और बीकॉम के लिए एमसीक्यू पेपर टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको नेगेटिव मार्क्स के लिए टेंशन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं देते हैं तो आपका उस पेपर में सप्ली हो जाता है। अगर आप इंटरनल एग्जाम नहीं देते हैं, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम से इंटरनल एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो आप ज़रूर एक लेटर लिख के दे दें कॉलेज में कि आप किस कारण से आप इंटरनल एग्जाम नहीं दे पाए हैं। तो आप वो कारण ज़रूर लिख के दे दें ताकि कॉलेज पता चल जाए आपको कि आपने इंटरनल एग्जाम क्यों नहीं दिए हैं। अगर टीचर अच्छे हो बाद में भी आपका इंडिविजुअली आपका एग्जाम्स ले लेते हैं, आपको चांस देते हैं आपको फिर से एग्जाम देने के लिए। बाकी वैसे तो किसी तरफ से कोई गाइडलाइन, तो आप ध्यान रखें आपको सिर्फ इंटरनल एग्जाम देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पेपर जो आता है हमारा किस लैंग्वेज में आता है। तो मैं आपको बता दूं आपको नॉर्मली जितने पेपर्स होते हैं सब इंग्लिश में आते हैं, बट अगर आपका हिंदी पेपर है तो आपका हिंदी में आएगा, बंगाली है तो बंगाली में आएगा। ज़्यादातर मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्या होना चाहिए कि दोनों ही लैंग्वेज में देने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है बंगाली में या फिर इंग्लिश में, बट बहुत सारे कॉलेज इंग्लिश में ही लेते हैं। पेपर्स जो होते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में ही आते हैं आपके पेपर। मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम इंटरनल एग्जाम के लिए तैयारी कहाँ से करें। तो देखिए दोस्तों, आपको जो इंटरनल एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर कॉलेज के टीचर से लिखते हैं, तो आपको उतने ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली पढ़ के जाइए, जो आपके कॉलेज में हुआ है वही आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना इंटरनल एग्जाम दे दीजिए। आपका ज़्यादा हार्ड पेपर आता नहीं है। नॉर्मली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं बीएससी के लिए और एमसीक्यू पेपर होता है आपका 10 मार्क्स का। तो आप आराम से 10 मार्क्स में 3 मार्क्स तो आप नॉर्मली लेके आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आराम से लेके आ जाते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है कि इंटरनल एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने टीचर से भी सजेशन ले सकते हैं कि सर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप नॉर्मली जिस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉलेज में कराए गए हैं उस तरीके से आप तैयारी करके जाइए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन। बाकी अगर आपके मन में कोई और डाउट होता है इंटरनल एग्जाम के रिगार्डिंग तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये वाला है, आप मुझे इसमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।